गुड़िया जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा जी। ये और बात हुई क्या गुरुजी से, कोई किसी की भी? नहीं गुरुजी, अब तो आज से बात नहीं हुई आज। या कॉल करे क्या? हाँ, एक बार करके देखिए। बात हुई क्या पूजा जी? हाँ, उठाए नहीं। अच्छा। क्या करे, लेफ्ट करे क्या? लीव करे क्या? पता नहीं, 5:30 होने को है। अब गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं कॉल की थी, व्यस्त लग रहा था गुरुजी का कॉल। अभी मैं कर रही थी ना, इसलिए हो सकता है। एक बार दोबारा करके देखो। अच्छा, देखती। अच्छा, गुरुजी का कॉल आ रहा है। अच्छा। मनीषा जी है क्या? नहीं लगता, लीव कर लिया। हेलो। जय श्री कृष्णा सभी को। क्या सभी सुन पा रहे हैं? जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री राधे कृष्ण मैम। जी, गुरु जी का कॉल है अभी कि, हम लोग को प्रैक्टिस करनी है अभी प्राणायाम की। और उनके बालक की तबीयत अभी काफी अस्वस्थ हो गई है, इसीलिए वो कल से क्लास लेंगे। हेलो। हाँ जी मनीषा जी, ठीक है। जी, सभी लोग आ जाइए, प्रार्थना करते हैं। और बस ऊंचाई की प्रैक्टिस कर लेंगे आज सभी लोग। ठीक है? या आप लोग को कुछ और है तो बता सकते हैं। जिसको कोई और प्राणायाम समझ में ना आया हो।
कल गुरुजी हम ने समझ क्या सकते। बताया था, एक बार आप शॉर्ट में बता सकते हैं क्या? जी जी जी। कल भ्रामरी प्राणायाम बताया था। अ, सभी लोग आ गए हैं? पहले प्रेयर कर लें, ठीक है। अगर सबको कोई दिक्कत होती है तो हम थोड़ी देर तक ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, प्रार्थना करते हैं। स्पाइन स्ट्रेट, नमस्कार मुद्रा, नियर योर चेस्ट। गहरी सांस भरेंगे, सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। एक बार ओम करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। इनहेल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। कामिंग करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पे स्माइल रखेंगे, जितना भी टेंशन है उसे भूल जाएंगे। मन में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं रखेंगे। अपने आप को आशीर्वाद देंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। वेलकम बैक। जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय। सभी लोग वापस आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, नमस्ते शिवाय। नमः शिवाय। गुड़िया जी, आपने कॉल किया था? जी मनीषा जी, मेरे को लगा आप लेफ्ट कर गए हैं तो आपको कॉल कर दो। हाँ, एक्चुअली मुझे लगा कि शायद क्लास नहीं होगी, तो मैंने सोचा कि पर्सनली गुरु जी से पूछ लो, तब तक गुरु जी को कॉल आ गई। जी, चलिए आइए शुरू करते हैं। जानना था शांति बहन को भ्रामरी प्राणायाम। जी जी मैम। जी। कल भ्रामरी प्राणायाम के बारे में गुरु जी ने बताया था। अ, जो लिखवाया था मैं आपको लिखवा दूं, ठीक है हाँ ना? मैम। हाँ, जो लिखवाया था वो आप लिख लीजिए। डालिए हेडिंग भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास करते समय साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए। ज- जी, जैसे अर्धरात्रि व्यतीत होने पर पूर्ण विरामः की स्थिति में जब किसी जीव जंतु के शब्द सुनाई नहीं देते, अनीशा जी, जी जी जी, अभी करूंगी, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, यू टू। सुनाई नहीं शब्द देते सुनाई उसके नहीं बाद। देते, ठीक है। वैसे ही साधक को भ्रामरी का अभ्यास करते समय
जब किसी भी जीव जंतु या विशेष शब्दों को अपने से दूर करके मूल चेतना में जाता है, तब उसे दाएं कर्ण में, राइट ईयर, विशेष, अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय ध्वनियों की आवाज सुनाई देती है। जब भ्रामरी पूर्ण होता है, पूरक कुंभक करना होता है, उस समय पूरक कुंभक करना होता है। यथाशक्ति, पूरक यथाशक्ति करना होता है, ठीक है। पूरक कुंभक यथाशक्ति करना होता है। गुड़िया जी, जी मैंने सर, देखिए यही पूरा है ना? जी यही पूरा है। ठीक उसके है। बाद गुरुजी नोट्स लिखवाए थे, तर्जनी हमेशा मध्य में रखे और शेष 3 अंगुलियां आंखों में। तर्जनी जो है दोनों यहाँ पर ना, इसके मध्य में, हेड के थर्ड आई पे, थर्ड आई पे ना, जी ऐसे। हाँ, जी, थर्ड आई। 3 उंगलियां मध्य में, और अंगूठे से, अपने अंगुष्ठ से विधि में लिख लीजिए कि आपको एकांत में अभ्यास करना है। सबसे पहली बात होती है भ्रामरी का अभ्यास एकांत में करना चाहिए। अंगुष्ठ का प्रयोग करना चाहिए अपने कानों के इस टेप को बंद करने के लिए, मतलब कान का जो ये हिस्सा बाहर निकला होता है ना, इसको ही दबा करके हमें कान को बंद करना है। कान की कीप भी बोल सकते हैं आप उसको, कीप। गुड़िया जी और कुछ है तो बता दीजिए। नहीं मनीषा जी, हो मैंने भी गया। इतना ही लिखा है। नहीं, मैं भी बस लिखी हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए आते हैं अब हम लोग कुछ हाँ प्रैक्टिस हाँ, कर एक लेते हैं। और लिखे हैं। हाँ, जी, भ्रामरी एक बार करने के बाद 30 सेकेंड तक गैप रखे। ओके, लिख लीजिए। जब एक बार भ्रामरी हो जाए उसके बाद 30 सेकेंड तक का गैप रखना है, उस गुंजन की अनुभूति करना है। जी, लिख लीजिए शांति जी। जी मैम। हम्म, हो गया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम लोग शीतली प्राणायाम की प्रैक्टिस करें आज, सभी लोग एग्री हैं? सभी लोग हैं या नहीं हैं? ठीक है तो सोमेन भाई जी हैं, सागर भाई जी हैं, बताइए सोमेन भाई जी क्या बोल रहे हैं? प्रगर निगर पहले करने से बढ़िया होता है। अच्छा, ठीक है, सगर निगर की प्रैक्टिस हम लोगों ने, आप नहीं थे क्या उस दिन जिस दिन हम लोग किए थे?
नहीं नहीं, मैं नहीं था। अरे सगर निगर की प्रैक्टिस हमने बहुत अच्छी की थी उस दिन। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कर लेते हैं आज, ठीक है। शुरुआत सगर से कर लेते हैं, ठीक है। बाद में एक दिन शुरुआत से सभी को बाद एक एक टर्न करते हुए फिर यहाँ तक आते हैं सितली तक। बाद में एक दिन किया था, हाँ ठीक लेकिन है, पहले दिन एक एक नहीं किया प्रैक्टिस था। सबकी करते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आ जाइए, बैठ जाइए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, शोल्डर रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। गहरी सांस धीरे धीरे बनेंगे दोनों नासिका पुट से। आपकी ब्रीथ जो है वो आपके पूरे एब्डोमेन तक, पेट तक आनी चाहिए। आपको फील होनी चाहिए। अल्प विराम के बाद ब्रीथ को दोनों नासिका से रिलीज कर दीजिए। फिर से एक बार लंबी ब्रीथ लेंगे, धीरे धीरे पूरी पेट तक ब्रीथ जानी चाहिए आपकी। पेट आगे की तरफ फूलना चाहिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। एक बार और लंबी गहरी ब्रीथ लीजिए, पेट बाहर आएगा। एक्सहेल करेंगे तो पेट धीरे धीरे अंदर जाएगा। चलिए सबसे पहले सहित प्राणायाम में हम सगर की प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, थाइस के ऊपर रख देंगे, ठीक है। राइट हैंड का यूज करना चाहते हैं तो विष्णु मुद्रा, या फिर आपको 3 उंगलियां बंद, अंगूठा और कानी उंगली खुली, या तो विष्णु मुद्रा लगाइए, ठीक है। फर्स्ट 2 फिंगर्स इनसाइड एंड लास्ट 2 फिंगर्स एंड थंब इज ओपन, ठीक है। ये विष्णु मुद्रा है। कहते हैं कि विष्णु मुद्रा का प्राणायाम में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। यानी कि जो हम नॉर्मल प्राणायाम करते हैं और विष्णु मुद्रा लगा के करते हैं, जिन प्राणायाम से हमें नॉस्ट्रल को क्लोज करना होता है, उससे दुगना फायदा होता है, ऐसा कहा जाता है। मैंने भी सुना है, किसी टीचर्स ने बताया था, ठीक है। तो आपके राइट नॉस्ट्रल को बंद कर देंगे। जो हाथों का प्रयोग नहीं करना चाहता है वो नहीं भी कर सकता है, आराम से आपकी विधि अनुसार भी कर सकता है। तो राइट को बंद करके लेफ्ट से आप इनहेल करेंगे गहरी सांस, उसमें आकार का उच्चारण करते हुए, आकार का यानी म में अ 16 बार करेंगे आकार का उच्चारण। जिसको 8 करना है 8, अपने हिसाब से अनुपात तय कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जब ब्रीथ आपकी धीरे धीरे अंदर कंप्लीट हो जाए, मतलब पूर्ण ब्रीथ, आप पूरी ब्रीथ को जब भर लें तो आपको दोनों नासिका पुट को क्लोज कर देना है। क्लोज योर बोथ नोस्ट्रिल्स और मन में ऊ का उच्चारण करना है 64 बार। जिन्हें 32 रखना है वो 32 भी रख सकते हैं। 64 बार मन में ऊ का उच्चारण करेंगे और डायरेक्टली एक्सहेल नहीं करेंगे। लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से मकार का उच्चारण करते हुए ब्रीथ को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे 32 बार। फिर दोनों हाथों को हटाएंगे और इनहेल एक्सहेल करेंगे। सबसे पहले ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, गहरी सांस भरते हुए गहरी सांस को छोड़ेंगे। एक बार और फिर से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे 16 बार अ का उच्चारण करते हुए, आकार 16 बार करेंगे इनहेल। अपना रेशियो, अपना अनुपात आप 4 का 8 का भी बना सकते हैं, कोई मैम दिक्कत नहीं है मैम सांसों जी। को मैम सांसों को एब्डोमेन तक भरना है। हाँ बिल्कुल, नहीं पूरी सांस एब्डोमेन तक जी। जब आप नासिका से ब्रीथ भरेंगे ना, तो वो ब्रीथ जितना जब एब्डोमेन तक जाएगी तो ब्रीथ लंबी हो जाएगी, ठीक है। सभी लोग राइट को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे। जब आपकी सांसें पूर्ण हो जाए तब आप दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और ऊ का उच्चारण करेंगे, मन ही मन ऊ का उच्चारण करेंगे 64 बार। जब आपकी विधि आपकी क्षमता अनुसार कंप्लीट हो जाए
तो धीरे से लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से धीरे धीरे मकार का उच्चारण करते हुए एक्सेल करेंगे। मकार का उच्चारण करते हुए पूरी ब्रीथ को 32 बार में बाहर रिलीज कर देंगे। फिर से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। बिना हाथों द्वारा भी आप कर सकते हैं और हाथों के साथ भी कर सकते हैं। आकार का उच्चारण करते हुए 16 बार इनहेल करेंगे। 16 काउंटिंग करते हुए इनहेल करेंगे मन ही मन। अ का उच्चारण करते हुए दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके ऊ का उच्चारण करेंगे मन ही मन 64 बार। अब राइट से धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे मकार का उच्चारण करते हुए। रिलैक्स हो जाइए, गहरी सांस भरिए, गहरी सांस छोड़िए। प्राणायाम के 10 से 15 सेकंड तक आंखें तुरंत नहीं खोलना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। ये थी सगर्भ की प्रैक्टिस जिसमें अकार उकार मकार से किया जाता है, इनहेल एक्सहेल। अब हम निगर्भ की प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल एक्सहेल कर लीजिए, ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए, शोल्डर को रिलैक्स कर लीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट ही रहने देंगे। नेक को थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा नेक मूवमेंट कर लीजिए, रोल ऑन योर नेक। राइट लेफ्ट कर लीजिए, अप एंड डाउन, साइड टू साइड स्ट्रेच। शोल्डर मूवमेंट कर लीजिए, शोल्डर मूवमेंट बैठे बैठे ही कर लीजिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ साइड, फ्रंटल एंड रिवर्स। वेरी गुड। चलिए निगर्भ की प्रैक्टिस के बाद सूर्य भेदी करेंगे, इसलिए मैंने ये पहले करा दिया कि निगर्भ के बाद सूर्य भेदी में आपका होल्डिंग होता है जालंधर बंद का, तो फिर नेक पे प्रेशर आता है। ठीक है, चलिए निगर्भ की प्रैक्टिस करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा। निगर्भ की प्रैक्टिस में हमारा जो फोकस होता है वो काउंटिंग पर होता है, ये सभी को याद हो गया होगा अभी तक। ठीक है, सभी का जो ब्रीथ है वो जब अंदर भरेंगे तो काउंटिंग करते रहेंगे, यानी 120 काउंटिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, 20 80 40, यानी 20 इनहेल, 80 होल्डिंग और 40 एक्सहेल। इसमें आप अपना रेशियो अपने अनुसार कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे। पूरी ब्रीथ अपने शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार पूरी ब्रीथ पेट तक 20 काउंट तक भरेंगे। धीरे धीरे ब्रीथ को भरेंगे और काउंटिंग मन में करते रहेंगे। पूरी ब्रीथ को जब भर लेंगे तो धीरे से दोनों नोस्ट्रिल को क्लोज कर देंगे। मन में 80 काउंटिंग तक आप होल्डिंग रखेंगे। आपकी सामर्थ्य को आप हर बार खुद टेस्ट करेंगे और हर बार 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड आगे जाएंगे। हर बार अपनी ब्रीथ को और एक्सपैंड करेंगे। जितनी आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी बढ़ेगी उतनी ही आपकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी। अब अपने राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे ब्रीथ को एक्सेल करते हुए बाहर छोड़ेंगे। काउंटिंग 40 की रहेगी।
और ब्रीथ को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। जितना स्लो मोशन में आप ब्रीथ बाहर छोड़ेंगे, आपकी जो सहन करने की क्षमता है वो और बढ़ेगी सीधा ब्रीथ छोड़ देने पे, क्योंकि हमारे अंदर जो उबन फील होती है उसी को हमें बैलेंस करना है, यानी उसको ही हमें ज्यादा ध्यान से ब्रीथ आउट करना है। नासिका पुट से हाथ को हटाएंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे। पहले ब्रीथ नॉर्मल कर लीजिए, ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए। हार्ट बीट फास्ट हो रही होगी, एक बार इनहेल एक्सहेल करिए, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। फिर से अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करिए, लेफ्ट से इनहेल करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। अपनी क्षमता अनुसार यानी कि आप ब्रीथ पूरी एक बार लेने के बाद एक बार और ब्रीथ लेने की कोशिश करेंगे। लास्ट ब्रीथ जो होती है ना, जब सारी ब्रीथ ले चुके हो तो एक बार और ब्रीथ लेंगे लास्ट में, इससे आपकी कैपेसिटी थोड़ी और इंक्रीज होगी। मन में काउंटिंग करते रहेंगे 20 की। पूरी ब्रीथ जब ले लें तो एक बार और ब्रीथ लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको थोड़ी सी और ब्रीथ अंदर आ जाएगी लास्ट मोमेंट पे। और दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे, मन में 80 काउंटिंग करेंगे। जो 40 तक कर सकता है वो 40 करेगा, और अपनी पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, यानी कि आपकी क्षमता जितनी है उससे 1-2 सेकंड हर बार आगे जाएंगे। जो घबराहट, जो बेचैनी हो रही है उस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। 1-2 ब्रीथ हर बार और ज्यादा होल्ड करेंगे, और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे, फोकस करने के साथ साथ काउंटिंग मन में करेंगे 40 की। सभी लोग रिलैक्स हो गए, इनहेल एक्सहेल करिए, गहरी सांस भरिए, गहरी सांस छोड़िए। ये रहा हमारा सगर्भ और निगर्भ। अब हम सूर्य भेदी करते हैं। कुछ कहना चाहता है कोई? सौमेन भाई जी, समझ में आ गया? ठीक है, तो सगर्भ और निगर्भ, निगर्भ में काउंटिंग के साथ करनी है, और सगर्भ में अ उ म अकार मकार के साथ करनी है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट, बॉडी रिलैक्स, इनहेल एक्सहेल, ब्रीथ नॉर्मल, गहरी सांस भरिए, गहरी सांस छोड़िए। चलिए, अब सूर्य भेदी यानी कि आपको राइट नॉस्ट्रिल पे वर्क करना है। ठीक है, तो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब आपके लेफ्ट को क्लोज कर देंगे। राइट से अपनी क्षमता अनुसार ब्रीथ को अंदर भरेंगे, पूरी पेट तक अपनी ब्रीथ को लेके जाएंगे। अपनी ब्रीथ को, अपनी क्षमता अनुसार ब्रीथ को पूरी तरह से पेट में भरेंगे। पूरी ब्रीथ भरने के बाद, पूरी ब्रीथ भरने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, और कुंभक लगाते हुए, जालंधर बथ लगाते हुए कुंभक लगाएंगे। चिन को चेस्ट पर लगाएंगे और होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, और अपनी क्षमता से थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। आपको वो गर्मी, वो राइट नॉस्ट्रिल की पिंगला नाड़ी की शक्ति महसूस हो, वो गर्मी का एहसास हो, हल्का हल्का पसीना आ जाए, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से बताया हुआ है कि तब तक कुंभक करना चाहिए जब तक आपको पसीना ना आ जाए। गर्मी का एहसास न हो जाए आपको तब तक होल्डिंग करनी है, यानी आपकी क्षमता अनुसार से थोड़ा सा ज्यादा आपको इंक्रीज करना है, जैसे कि आपको वो गर्मी का एहसास हो सके। और फिर धीरे धीरे जालंधर बंद कुंभक को हटाते हुए आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देना है।
शुरुआत में 2 से 3 बार ही इस अभ्यास का अभ्यास करना है इसको। एक बार इनहेल एक्सहेल करके ब्रीथ को रिलैक्स कर दीजिए। हार्ट बीट फास्ट चल रही होगी तो एक बार गहरी सांस भरिए और गहरी सांस छोड़िए, जैसे आपने दुनिया का सारा स्ट्रेस अपनी ब्रीथ के साथ ही बाहर निकाल दिया हो। इस फीलिंग के साथ अपनी ब्रीथ को बाहर छोड़िए और अपनी शक्ति को आप हर एक इनहेल के साथ, आपके शरीर की ऊर्जा को आप और ज्यादा विकसित कर रहे हैं हर एक ब्रीथ के साथ। ये महसूस आपके मन में होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा रहेगा। अब आपको राइट हैंड को लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है। राइट नॉस्ट्रिल से आपकी क्षमता अनुसार यथाशक्ति ब्रीथ भरना है। पूरी ब्रीथ को अंदर भरना है। जब ब्रीथ भर जाए तो आपको दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए जालंधर बंद लगाते हुए कुंभक करेंगे और ब्रीथ को तब तक होल्ड करना है जब तक आपको गर्मी का एहसास या पसीना ना आने लगे, तब तक। यानी आपकी क्षमता अनुसार से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और अपनी बढ़ा सकते हैं, 1-2 सेकंड 3 सेकंड। और ब्रीथ को तुरंत वापस नहीं छोड़ना है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। होल्ड रखेंगे पहले तो कुंभक को। सौमेन भाई जी तुरंत ब्रीथ को नहीं छोड़ना है, ठीक है। हम देख रहे हैं आपको। आराम से धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को बाहर करेंगे। और प्राणायाम करने के जब आप कुंभक लगाएं तो आंखों को बंद ही रखा करें 10 से 15 सेकंड। एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो फिर से इनहेल एक्सहेल करिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा थकान न महसूस हो, हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट ना हो। सबको अपने हृदय का बहुत ख्याल रखना है। हृदय की गति चल रही है तो हम चल रहे हैं। इनहेल एक्सहेल करके ब्रीथ को नॉर्मल कर लेना है बिल्कुल। फिर रिलैक्स होके फिर तैयार होना है कि इस बार हम और अच्छा करेंगे, इस बार हम और अच्छा करेंगे। आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट नॉस्ट्रिल के साथ फिर से इनहेल करना है। एक एनर्जी, एक जोश के साथ प्राणायाम को करिए, एंजॉय करिए अपने मन ही मन। ये प्राणायाम आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, सेल्फ के लिए कर रहे हैं, सेल्फ के लिए। राइट नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति इनहेल करेंगे। पूरी ब्रीथ जब भर जाए तो आपको कुंभक करते हुए जालंधर बंद लगाना है और अपनी ब्रीथ को तब तक होल्ड रखना है जब तक आपको गर्मी का एहसास ना हो जाए। हर बार अपनी कैपेसिटी को 1 से 2 सेकंड और बढ़ाएंगे। और झटके से कोई नहीं ब्रीथ को छोड़ेगा, हर कोई अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करके छोड़ेगा। धीरे धीरे फेस को ऊपर उठाएंगे, जालंधर बंद और कुंभक हटाएंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे ब्रीथ को बाहर करेंगे। दो से 3 बार ही इसका प्रयास करना है रेगुलर। जब तक हमारी कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज नहीं होती है तब तक हम बहुत ज्यादा इसको नहीं करेंगे। इनहेल एक्सहेल कीजिए, गहरी सांस भरिए, आंखों को बंद रखिए, गहरी सांसों को छोड़िए, गहरी सांसों को भरिए, गहरी सांसों को छोड़िए। धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, माइंड को रिलैक्स कर दीजिए। शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। अब हम शीतली प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे।
मैम गर्मी क्या लगी होता क्या है ना किसी कि को? एक्सेल जब हो रहा है, एक्सेल हो रहा है तो जी जी। जल्दी ही हो जाता है, मतलब वो रुक नहीं पाता है, धीरे धीरे मतलब फ्लो नहीं हो पा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट आपको वही मैं इसलिए बोलती हूँ ना कि आपके माइंड में वो चीज रन करेगी कि शायद हमें उसको सही करना है। जो हमारी पुरानी करने का जो तरीका है, हमारा जो बॉडी है, जो ब्रीथ है, हमने बचपन से जिस पैटर्न में उसको रखा है ना, वो उस पैटर्न में ढला हुआ है। वी हैव टू नाउ चेंज। कैसे चेंज? धीरे धीरे। कोई भी अभ्यास ना, करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजात, वो है ना, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। वो जो कहावत है वो ऐसे ही है कि मतलब अगर पत्थर पे जी भी निशान अगर रस्सी बना सकता है, तो फिर हमारी बॉडी तो मसल्स, टिश्यूज और सेल्स की बनी है, जो हर दिन रिन्यू होती है। पुराने निकलते हैं, नए बनते हैं। ठीक है, तो वी कैन चेंज। ठीक है, अवर माइंड थॉट्स कि हमारा फोकस अगर माइंड से है ना, ब्रेन से अगर कनेक्शन है ना, कि हम अपनी ब्रीथ को धीरे छोड़ेंगे, तो हमारी ब्रीथ तेज निकलेगी नहीं, क्योंकि हम फोकस कर देंगे। यानी कि हमारा मन जो कह रहा है उससे हम रोकेंगे, उसको कंट्रोल कर देंगे। मन की सुनेंगे ही नहीं कि नहीं नहीं छोड़ दो, जाने दो, नहीं तो हमें कुछ हो जाएगा। बोले कुछ नहीं होगा, अपने आप को फोकस, कुछ नहीं होगा। ईश्वर साथ में है ना, वो ब्रीथ हमारे साथ में है, हम उसको छोड़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये फोकस लाना है। अपनी ब्रीथ से डरना नहीं है, ब्रीथ तो हमारा असली साथी है। उस पे ही तो जी विजय प्राप्त करनी है ना। हाँ, जी। ठीक है। चलिए अब शीतली करेंगे, अब क्योंकि सब बहुत गर्म हो गए हैं। ठीक है, सूर्य भेदी करके तो कुछ ठंडे भी हो जाते हैं। ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स। ठीक है, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, या तो हथेलियों को ऊपर की तरफ इस तरह से खुला भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा लगाने से कहते हैं कि प्राणायाम और इफेक्टिव हो जाता है, तो इसलिए मुद्रा का प्रयास किया जाता है। ठीक है, मुद्रा के साथ प्राणायाम और मुद्रा के साथ आसन, इसका इफेक्ट और ज्यादा कई गुना हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश जैसे करें कि मैम जब भी आपने प्राणायाम बताया ये करें। चीज, जी जी ये जैसे विष्णु मुद्रा बनाने से मतलब ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो जी इसका तो जी ये जी है ना कि जैसे ये मेरा जो है ये जल, मतलब इसमें क्या पृथ्वी है तो ये ठंडा है, और हम्म। ये जैसे क्या बोलते हैं चंद्र नाड़ी है ना, और ये सूर्य नाड़ी जी, है, पृथ्वी ये और एक्टिव हो जल रहा है। बाहर रहता है, क्योंकि आपका बैलेंस, पृथ्वी बैलेंस। फुल बैलेंस, फियर को कम कर देता है। ठीक है, मूलाधार से कनेक्टेड होता है ना। और जल हम्म। आपका यानी कि आपको शीतलता प्रदान करेगा। ये क्या है? उष्मा, शीतलता प्रदान। अग्नि। ठीक है, उष्मा। जी। अग्नि। ठीक है, वायु और आकाश को, आकाश तत्व को हम लोग इसमें बंद रखते हैं, क्योंकि वायु बहुत चंचल होता है। ठीक है, तो वायु का प्रयोग करने के लिए कम कहा जाता है। आकाश यानी कि अभी हम आकाश की तरफ तरफ वितरण नहीं कर पाते हैं, तो हमें अभी नहीं कर बैलेंस की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए हर जी एक मुद्रा का हर एक उसका महत्व है। ठीक है, चलिए आइए शीतली जी। प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, इनहेल एक्सेल करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट, शोल्डर को रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स, एकदम शांति का अनुभव करते हुए एक बार गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। सबसे अच्छी सांसों की प्रैक्टिस आपकी तब होगी जब आप दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, पूरी ब्रीथ पेट में, यानी कि पूरी ब्रीथ जब पेट में भर जाती है ना, जब उसको छोड़ेंगे ना, तो अपनी मन पे वो होल्डिंग करके छोड़ेंगे। इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। यानी कि जब आप ब्रीथ को बाहर छोड़ रहे हैं तभी आप कंट्रोल करिए, यानी कि आपकी जब बॉडी नॉर्मल है तभी उसको कंट्रोल करना सीखिए। जब ब्रीथ को बाहर कर रहे हैं, यानी कि आपको एक एक सेकेंड में ब्रीथ को बाहर छोड़ना है। इस तरह से आप काउंटिंग के साथ ब्रीथ को बाहर छोड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए शीतली करते हैं। अपनी जीवा को बाहर की तरफ निकालेंगे और ट्विस्ट, टंग को ट्विस्ट करेंगे। जी, और टंग से ही अपनी सारी ब्रीथ को अंदर भरेंगे, वायु को अंदर भरेंगे, परिपूर्ण करेंगे, उदर तक खींचेंगे ब्रीथ को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से। जब पूरी ब्रीथ आप ले लें तो जीवा को अंदर कर लेंगे, ऊपर तालू की तरफ मोड़ के रखेंगे और आपके पेट में अल्प विराम लगाएंगे, और फिर दोनों नासिका से ब्रीथ को धीरे धीरे बाहर कर देंगे। ये फर्स्ट टाइम मैंने नॉर्मल कराया है, अब हम लोग थोड़ा कुंभक के साथ इसको करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेम यही रहेगी, बस आपको अब उसमें थोड़ा कुंभक लगाना है। ठीक है,
चलिए जीवा को बाहर निकालिए, आंखें बंद करके प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आनंद आएगा। आप अपने स्वयं के शरीर के हर एक उसकी अनुभूति कर पाएंगे। वायु को अंदर खींचें, उदर तक परिपूर्ण करें। मैक्सिमम आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी वायु को आप अपने जीवा के द्वारा अंदर खींचें। फिर धीरे से जीवा को अंदर कर लें, ऊपर तालू की तरफ लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं तो जीभ को अंदर रखें। पेट में, उदर में कुंभक लगाएं, यानी कि ब्रीथ को आपको तुरंत बाहर नहीं छोड़ना है। और फिर धीरे धीरे नासापुट से प्राण वायु को धीरे धीरे बाहर निकालें। ये धीरे धीरे जो कंट्रोल है ना, ये आपको अपने ब्रीथ में स्वतः ही धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, आंखें बंदी रखेंगे, इसका 5 से 6 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जीवा को फिर बाहर निकालेंगे, फिर ब्रीथ को अंदर भरेंगे। पूरी श्वासों को परिपूर्ण करेंगे अपने उदर तक, अल्प विराम लगाएंगे, कुंभक करेंगे कुछ सेकंड्स का, और धीरे धीरे दोनों नासापुट से ब्रीथ को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। विथ योर कंट्रोल माइंड कंट्रोल योर ब्रीथ। फिर जीवा को बाहर निकालेंगे, इसी प्रैक्टिस को दोहराएंगे 5 से 6 बार। जीवा को बाहर निकालेंगे, पूरी ब्रीथ जीवा से उदर तक परिपूर्ण करेंगे। हर ब्रीथ को महसूस करते रहिए और धीरे धीरे कुंभक से, नासापुट से प्राणवायु को नासिका से बाहर धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर स्वतः ही अपनी जीवा को बाहर निकालेंगे, इनहेल करेंगे, वायु को परिपूर्ण करेंगे, अपने उदर तक पूरी ब्रीथ को भरेंगे, अल्प विराम करेंगे, कुंभक लगाएंगे। कुंभक बहुत लंबा नहीं होगा, कुछ सेकंड्स का होगा। आप 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड कर सकते हैं। और धीरे धीरे अपनी नासिका से ब्रीथ को, प्राणवायु को बाहर छोड़ेंगे। आंखें बंदी रखेंगे, फिर से एक बार और जीवा को बाहर निकालेंगे, गहरी सांस भरते हुए आपकी जीवा के द्वारा अपने उदर तक मैक्सिमम ब्रीथ लीजिए, जितनी ब्रीथ आप ले सकते हैं। अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। पूरी ब्रीथ लेने के बाद जीवा को अंदर अपने तालू की तरफ मोड़ेंगे, अल्प विराम करके कुंभक लगाएंगे आपके पेट में। और धीरे धीरे अपने दोनों नासिका पुट से ब्रीथ को, प्राणवायु को बाहर निकालेंगे। इसी के साथ आप अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स अवस्था में छोड़ देंगे। अपने शरीर के हर एक अंगों को अपनी बंद आंखों से महसूस कीजिए। आपके हेड में कहीं कोई वाइब्रेशन कुछ हो रहा है, आपके पूरे हेड में, बैक हेड, फ्रंट हेड, अपर हेड, लोअर हेड, साइड हेड। अब अपने हेड पे, अपने फोरहेड पे आइए, अपनी आंखों पर आइए, नॉस्ट्रिल पर आइए, होठों पर आइए, चिक्स बोन, चिन, दोनों कर्ण को देखिए, गले को आगे पीछे
दोनों शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट हैंड, पूरे पाम्स तक, रिस्ट तक देखिए, एल्बो से होते हुए लेफ्ट हैंड, अपने पाम्स को देखिए, अपने पूरे चेस्ट एरिया को देखिए, बंद आंखों से ही अपने शरीर को स्कैन करिए, अपने हार्ट बीट को सुनिए, हार्ट कैसे धड़क रहा है, कैसे सुनाई दे रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, कुछ हो रहा है, चेस्ट में कोई बर्पीज आ रहे हैं, उसे देखेंगे, पेट में जाएंगे, लिवर, किडनी, स्प्लीन, सब कुछ धीरे धीरे, इंटेस्टाइन महसूस करेंगे, नाभि के पास, पेट के पास, उदर में कुछ हो रहा है, पीछे पूरे स्पाइन में, नेक रीजन से लेकर लंबर तक पूरे स्पाइन को देखेंगे, पीछे बंद आंखों से स्कैनिंग करेंगे, पूरी स्पाइन को देखते हुए, वर्टिब्रास, थोरैसिक, लंबर रीजन को देखते हुए, हिप बोन, हिप जॉइंट्स को देखेंगे, हिप मसल्स को देखेंगे, लोअर बैक को, लोअर एब्डोमेन को चेक करेंगे, आपके राइट थाइस को देखेंगे, पूरी राइट थाइस को कवर करेंगे, राइट नीज को करेंगे, टिबिया बोन, काफ मसल्स, जिसको शिन बोन भी कहा जाता है, एंकल को देखते हुए राइट पंजे को देखेंगे, तलवों को देखेंगे, अपने फिंगर्स को देखेंगे, धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग पर आएंगे, पूरे लेफ्ट थाइस को कवर करेंगे, घुटनों को देखेंगे, शिन बोन को देखेंगे, काफ मसल्स को देखेंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, अपने एंकल को देखेंगे, अपने पूरे पंजे को देखेंगे, छोटी छोटी उंगलियों को देखेंगे, अंगूठे को देखेंगे, तलवों को देखेंगे, एड़ियों को देखेंगे, और धीरे धीरे अपनी माइंड को और ज्यादा रिलैक्स कर देंगे, वापस आएंगे, रिवर्स करेंगे, अपने दोनों पैरों को देखते हुए, लेफ्ट लेग, राइट फुल लेग, लेफ्ट फुल लेग, हिप मसल्स, हिप बोन, जॉइंट्स, लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन, फुल एब्डोमेन, स्पाइन, फुल स्पाइन, चेस्ट, फुल चेस्ट, हार्ट मसल्स, lungs, right shoulder, right hand, lower hand, palms, fingers, left shoulder, left hand, elbows, wrist, palms, fingers, neck region, full neck region को देखेंगे, दोनों कर्ण को देखेंगे, दोनों कानों को देखेंगे, पूरे फेस को चेक कर लेंगे एक बार, और अपने हेड से जा करके पूरे हेड में जो कुछ भी आपने लिया दिया सब बाहर, मतलब आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल, सब कुछ रिलैक्स। आंखें बंद ही रखेंगे, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करेंगे, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करेंगे, अकार उकार मकार का हम लोग एक बार पूरी ब्रीथ अकार, एक बार फिर ब्रीथ लेंगे, फिर उकार, एक बार फिर ब्रीथ लेंगे मकार, यानी तीनों को अलग अलग बार करेंगे, पूरी ब्रीथ एक ही का उच्चारण करेंगे। ठीक है, inhale and exhale, breathe normal, spine straight, shoulder relaxed, ज्ञान मुद्रा in your hands, inhale, गहरी ब्रीथ भरेंगे पेट तक,
इस बार साथ में करेंगे। उमा तीनों एक साथ। Inhale. एक बार और उच्चारण करेंगे। अपने आप को बिल्कुल शांत अवस्था में ऐसे ही छोड़ देंगे। इस एनर्जी को, इस वाइब्रेशन को, इस शांत वातावरण को अपने शरीर के भीतर महसूस करेंगे कि आपका मन कितना शांत और निर्मल है। इस क्षण आप महसूस कर पा रहे हैं आपकी स्व की शांति को। सब शांति पाठ करेंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के आगे जोड़ेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरे राम। तत्सत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हर एक प्राणी का, हर एक जीव का, हर एक कण का, हर एक जीवात्मा का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला हो, भला हो, भला हो, भला हो। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम है। ईश्वर को बहुत आभार। आज ईश्वर आपने जीवन दिया है इतना सुंदर, आज सांसें ले रहे हैं आज के लिए और जीवन में हर उस पल के लिए जो हमने जिया है और जो आगे जिएंगे। ईश्वर आपका स्मरण बना रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। अपनी अंतरात्मा को, अपनी स्वचेतना को, अपने शरीर के हर एक ऑर्गन्स को धन्यवाद कीजिए। स्वयं को बोलिए, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। रोज अपने आप को ये शब्द बोलेंगे, आपके शरीर में नई ऊर्जा रोज प्रकट होगी और शक्तिवर्धक आप बनते जाएंगे। इसी के साथ पामिंग करेंगे। आंखों पर लगाएंगे, आंखें हथेलियों के अंदर ब्लिंक करते हुए अपने आप लेंगे। उष्मा को अपनी आंखों द्वारा प्रवेश कराएंगे अपने पूरे शरीर में। अपने माथे से स्पर्श कराएंगे अपने दोनों हथेलियों को। ईश्वर आपको आशीर्वाद स्वयं दे रहा है, आपके साथ है। जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक। नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो हरिओम। मच। नमः शिवाय। जो त्रुटियां हुई हो, गलतियां हुई हो, मुझे माफ करिएगा क्योंकि गलतियां तो हमसे होती रहती हैं। जी, कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, सब शांत रहना चाहते हैं नहीं, आप लोग बोल सकते हैं अगर बोलना चाहते हैं और आनंदित रहते हैं अगर ऐसे ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो विदुषी मैडम। जी जी बोलिए सर। मैडम जब वो आपने पहला वाला कराया था तो जैसे मन में ही वो आकार उकार मकार करते हैं तो काउंटिंग कैसे कर पाएंगे हम्म मतलब हम्म मतलब
प्रॉब्लम हो रही थी, या तो मैं आकार उकार मकार ही कर पा रहा था या काउंटिंग भी कर पा रहा था। जी तो सर, हाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आप अपने मोबाइल में ना टाइमर लगा लीजिए, वो सामने रख लीजिए, ठीक है, टाइमर लगा के, ठीक है। और जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आकार करते हैं ना, तो आपकी जितनी क्षमता अनुसार आप ब्रीथ कर पाते हैं ना, ब्रीथ कर पाते हैं, उस ब्रीथ को लीजिए, मन में आकार का उच्चारण कीजिए और सामने टाइमर को देखिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने टाइम तक आकार का उच्चारण कर पाते हैं और कितने टाइम तक आपकी ब्रीथ अंदर आ रही है। तो आपको हर बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी इतनी ब्रीथिंग कैपेसिटी है और आपको इसको इंक्रीज करनी है, ठीक है। एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे ना अपनी ब्रीथ को, जैसे इनहेल किया तो आपने देखा कि इतनी ब्रीथ हम इनहेल करें और इतना सेकंड हुआ, आपने स्टॉप लगा दिया, आपने नोट कर लिया। फिर आपने दोनों नासिका को होल्ड किया, ठीक है, मन में उकार का उच्चारण और सामने काउंटिंग, ठीक है। या फिर आप सामने या अंदर काउंटिंग करते हुए अपनी ब्रीथ को देख लीजिए कि आप कितनी ब्रीथ तक होल्ड कर पाते हैं। उस पे आप स्टॉप लगाइए, जो आपने काउंटिंग की उसको लिख लीजिए, ठीक है। और फिर एक्सलेशन में आपकी ब्रीथ की क्या काउंटिंग है उसको लिख लीजिए। हर बार आपका उससे 2-4 सेकंड ही आगे पीछे होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपनी ब्रीथिंग कैपेसिटी को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको आकार उकार मकार, यानी आपको पता रहेगा कि आपने इतनी ब्रीथ इनहेल की, आकार में उकार में होल्डिंग की, एक्सहेल कर दी। जी बताइए। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब एक बार आपने हम्म टाइम देख लिया और हम्म टाइम काउंट कर लिया तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतना। जी बट फिर भी जब इम्प्रूवमेंट भी होगा तो फिर वही बात आ जाएगी, काउंटिंग कैसे कर रहे हैं, मतलब बढ़ भी रही है तो कैसे बिना काउंट करे आप नहीं बता पाएंगे। क्योंकि सर जब आप स्टार्टिंग में जब करेंगे तो आपकी एक अपनी ब्रीथिंग कैपेसिटी होगी अभी, ठीक है, अभी अपनी होगी ब्रीथिंग कैपेसिटी, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जब आप 3-4 दिन 5-6 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि 7वें दिन के बाद आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी कुछ सेकंड्स बढ़ गई है, ठीक है। आप खुद पाएंगे ये चीज, या आपको 10 दिन 15 दिन भी लग सकता है, वो आपकी कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ती जाएगी। जितने लोग भी यहाँ साधक हैं, हर बार देखिए पहली बार में बहुत जल्दी घबराहट होती है, दूसरी बार में भी होती है, पर तीसरी बार जब माइंड को बैलेंस करके उसी प्राणायाम को करते हैं तो हर एक इंसान थोड़ी ज्यादा कर पाता है, ठीक है, ये सभी के साथ होता है। तो जी जब आप उसको करेंगे ना अपनी अपनी कैपेसिटी अनुसार, तो 5-6 दिन के बाद आपकी कैपेसिटी पहले से थोड़ी बढ़ जाएगी, आप खुद रियलाइज करेंगे। जी मैं समझ गया कि अगर आप डेली जी करते हैं तो थोड़ा बढ़ता जाएगा। प्रॉब्लम मुझे जी काउंटिंग से है कि काउंटिंग मतलब नहीं, पहले आपने कहा 20 बार 80 बार और 40 बार, तो वो ओम का मतलब आकार उकार मकार मन में करते समय वो काउंटिंग नहीं हो पाती, मतलब वो तो मैं समझ गया कि वो ठीक तो है, आप काउंटिंग के साथ ही करिए, आपको इजी है, हाँ आप हाँ काउंटिंग के साथ ही करिए। स्टार्टिंग में अपनी हैबिट बनाने के लिए आप काउंटिंग के साथ करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सामने अपने जो है ओम का उच्चारण या आपके मोबाइल में कोई साउंड लगा लीजिए, आपको उमा का उच्चारण आएगा, यानी कि आपको आपके कानों से आवाज सुनाई देगी, ठीक है। अगर आप काउंटिंग भी मन में करके करते हैं और आपको आकार उकार मकार अगर ध्यान में है तो भी आपके लिए ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ओके। है। नहीं नहीं, आप फिर से क्वेश्चन को क्लियर करिए, आपको जहां समझ में नहीं आया आप मुझसे फिर से पूछिए। नहीं, मैं वो समझ गया, आप जो कह रहे हो समझ गया, आई विल ट्राई। ठीक ठीक है, आप एक बार सेल्फ 2 से 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप बताइए अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। नहीं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो, मतलब वो ठीक है, मतलब मतलब वो एग्री, बट वो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाई ना, आकार मुकार मकार और काउंटिंग, अदरवाइज तो ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं करना है आपको, आपको इनहेल करना है, आपकी कैपेसिटी को नोट डाउन कर लेना है पेपर में, ठीक है। फिर होल्ड करना है, फिर नोट डाउन कर लेना है आपकी कैपेसिटी को, ठीक है, टाइमर लगा के सामने मोबाइल में चेक कर लीजिए। फिर आपको एक्सहेल करना है, उसकी काउंटिंग भी चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आपको वो काउंटिंग आपको मन में रहेगा कि आपकी इतनी काउंटिंग है, यू सेल्फ हैव दिस काइंड ऑफ ब्रीथ दिस होल्डिंग कैपेसिटी, ओके, आपको पता चल जाएगा। अब आप उसको जब आप इनहेल करेंगे तो आपके मन में अ का उच्चारण करेंगे मन में और इनहेल करते रहेंगे, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, समझ गए। आपने जितना इनहेल किया मन में चल रहा है, ठीक है, होल्ड किया ऊ चल रहा है, एक्सहेल किया म चल रहा है, लेकिन आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने जो
आपने लिखा है, आपने नोट डाउन किया है, वो ब्रीथ आपकी कैपेसिटी वो रहेगी। आपने इनहेल किया ठीक है। तो जो प्रोसेस है जो गुरु लोगों ने बनाया हुआ है वो प्रोसेस है, पर उसको आप अपने अनुसार कन्वर्ट कर सकते हैं जब तक आप उसमें परफेक्शन ना ला दें। ठीक है with the practice it will come. जी। Try. आप ट्राई Thank करिएगा, ये वाला तरीका आपको समझ में आएगा जी। थैंक यू। you. Thank you. कुछ कह रहे हैं सागर जी आप? जी बोले थे निगर्भ से है सो अपने टाइमिंग कैपेसिटी पता चल जाती है, और जो हम कितना हम्म देर तक हम सांस को ले पा रहे हैं काउंटिंग के अनुसार, और कितना तक हम छोड़ रहे हम्म हैं, मतलब हम अपने अनुपात को सीमित कर सकते हैं निगर्भ के प्रैक्टिस से। और उसमें हम ओमकार को हम उस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, तो वो कैपेसिटी मुझे पता रहती है, जो हम कितना देर हम सांस को ले पा रहे हैं, कितना देर हम होल्ड कर पा रहे हैं, कितना देर हम अ का उच्चारण करना है, कितना देर ओ का और कितना देर म का। तो वो निगर्भ से टाइमिंग का बहुत पता सुंदर चल जाता है। जी 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 जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। थैंक यू। आलोक जी को क्लियर हो गया होगा अभी और। Thank you, Sagar ji. Thank you. हाँ असीमा जी कुछ कह रही हैं? नहीं, बस मैं आप लोग कर रहे हो ना तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे जी करना जी है। जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नहीं प्रैक्टिस विदुषी मेक्स जी, मैन परफेक्ट जी। मेरे दिमाग में ये चीज चल रहा है कि अगर हम अपने हैंड्स का मूवमेंट करें, फिंगर्स का मूवमेंट करें तो कैसा रहेगा? काउंटिंग के लिए हाँ, काउंटिंग के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1 2 3 4 क्योंकि अपने जैसे भी हम बात आपको है, क्योंकि हाँ, जी 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 भाई मैं बिल्कुल हैंड्स बिल्कुल। मूवमेंट ही यूज कर रही थी, जी मैं क्या जी देख है, रही थी। एज पर योर कन्वीनियंस, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2 दिन बताया ना, मेरा सही प्राणायाम मैंने कभी सुना भी नहीं था, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, थैंक यू। हाँ, क्योंकि अरे थैंक यू, गुरु जी ने बताया है, हम लोग को भी नहीं पता था, वो गुरु जी ने सब बताया है। नहीं, मगर मैं गुरुजी से बहुत अच्छे से नहीं समझ पाई थी, कुछ कुछ छूट गया था ना, तो मुझे समझ नहीं अच्छा। आया था, मैं बहुत कंफ्यूज थी। लेकिन जब आपने पहली बार बताया लास्ट डे, जब आपने हम्म। क्लास लिया था ना, तो मेरा पूरा क्लियर हो गया। आज प्रैक्टिस भी बहुत हद तक क्लियर हो गया, थैंक यू। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। विदिशा मैडम, एक आ, बात और। अ, जी जी जैसे डे टू डे लाइफ में जनरली आप सब नहीं करेंगे ना, मतलब जैसे 4-5 बार, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, एटलीस्ट व्हाट, मतलब डेली एटलीस्ट मिनिमम कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? जैसे अभी हम लोगों ने 4-5 किए, गुरु जी और भी बताया, हम्म। सब तो जी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये सूर्य भेदी प्राणायाम तो रोज नहीं कर सकते, ठंड में चंद्र भेदी नहीं कर सकते, बट हम्म। एटलीस्ट मिनिमम वी कैन डू डेली। जी जी, हर एक जो बॉडी होती है ना हमारी, हर एक बॉडी वो नेचर पे डिपेंड होती है, वात पित्त और कफ। ठीक है, ये तो पता होगा आप सभी को। ठीक है, तो बॉडी के अनुसार भी जो है कुछ प्राणायाम करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए। जैसे ये तो हम लोग अभी सब क्लास में सीख रहे हैं, तो हमें सीखना तो सब कुछ है, ठीक है, और कर भी सब कुछ सकते हैं, पर हमारी बॉडी को उस कैपेबिलिटीज पे लेकर जाना है। इसलिए हमें हर चीज थोड़ी थोड़ी सिखाई जाती है कि हम उस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं अपनी। ठीक है, आप रोज में अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप कपालभाति एक क्रिया है वो कर सकते हैं, जिसपे आपके एब्डोमेन का मूवमेंट, चेस्ट का मूवमेंट, आपको कफ की समस्या होती है या कोई ऐसी समस्या होती है तो उसके लिए वो बहुत अच्छा है। ठीक है, कपालभाति एक क्रिया है। अनुलोम विलोम, ठीक है, वो नाड़ी शोधन के पहले की क्रिया है, यानी कि आपको ब्रीथ लेना है, ब्रीथ छोड़ना है, फिर ब्रीथ लेना है, फिर छोड़ना है। ठीक है, इसी के साथ अगर आप होल्डिंग कर देते हैं, यानी कि ब्रीथ काउंट करते हैं, जितनी ब्रीथ आपने अंदर गई रखा, होल्ड किया और एक्सेल करने के बाद फिर होल्ड किया, इसी को नाड़ी शोधन क्रिया कहते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। तो ये आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं तो आपका माइंड बॉडी यानी कि आत्मा, बुद्धि और चित्त सब बैलेंस रहता है। ठीक है, अनुलोम विलोम की रेगुलर प्रैक्टिस, कपालभाति की प्रैक्टिस, ठीक है, और ये सगर निगर भी बहुत हार्ड नहीं है, आसान है। अगर आप कोशिश करेंगे तो अकार उकार म यानी कि ईश्वर का नाम जाप भी हो जाता है साथ में। ठीक है, ब्रीथ के द्वारा। नहीं आप बैठे बैठे एक्चुअली, कहीं पे भी कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप सिर्फ बैठे ही हैं, ठीक है, अपना कुछ काम कर रहे हैं, आप ऑफिशियल कर रहे हैं, कुछ वर्किंग है कहीं पर कर रहे हैं,
तो भी आप अपने उसमें से जब भी आपको लगता है कि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, फ्री है, तो अपने ब्रीथ पर ध्यान दे दीजिए, कुछ मत करिए। क्या आपकी ब्रीथ दोनों नॉस्ट्रिल से आ रही है? क्या आपकी ब्रीथ एक से ज्यादा आ रही है, एक से कम आ रही है? सिर्फ इतना फोकस भी आप करने लगेंगे तो आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनते जाएंगे। नहीं, ये सब मैं करता हूँ। मैं मीन्स एटलीस्ट अनुलोम विलोम तो मैं रोज ही करता हूँ, और हम्म। बात ही नहीं करता। थोड़ा मुझे बीपी का है थोड़ा, तो इसको अवॉइड करता हूँ। बट जैसे सूर्य भेदी आपको अवॉइड करना है बिल्कुल। तो हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट अगर करता भी तो स्लो पेस से कर कर लेता हूँ कई बार। बट हम्म। जैसे आपने बॉडी टाइप ही बताया, तो फॉर एग्जांपल मतलब तीनों बॉडी में से मतलब मेरा पहला है, ठीक है, वात पित्त जैसे कफ। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो आपकी हार्ट बीट जल्दी फास्ट चलने लगती होगी। तो ठीक है, ठीक। आपको एग्रेशन, गुस्सा आता होगा, एग्रेशन आता होगा। नहीं, एग्रेशन तो नहीं आता है वो, बट साइलेंटली वो बीपी हाई है, एग्रेशन नहीं आता है, बट हाँ, है। तो आप इसकी प्रैक्टिस, शीतली प्राणायाम की प्रैक्टिस आप रोज करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा है। नहीं, मैं जनरल पूछा, मैं मेरे लिए नहीं, मतलब जनरली, हम्म। मतलब क्या मिनिमम करना जनरल चाहिए? सभी के लिए, जो जनरल सभी के लिए, आप अपने अनुसार आपको जो प्राणायाम बहुत इजी लगता है और आप उसके इफेक्ट जो है रोज रोज अपने शरीर में महसूस कर पा रहे हैं, सारे प्राणायाम अच्छे हैं। आपको जो आपकी बॉडी के अनुसार, आप उस प्राणायाम को करके देखिए आपको क्या महसूस होता है। एक से दो, दो से तीन बार करने के बाद आप खुद महसूस कर पाएंगे कि ये प्राणायाम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है। आप उसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। शांति जी कुछ कह रही हैं? नहीं, ठीक है, तो फिर वही है सगर निगर्भ का थोड़ा सा दिक्कत, मतलब अभी तो प्रॉब्लम जैसी लग रही है, वही उच्चारण हम्म वाले हम्म में। हम्म 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 हम्म। बट हो जाएगा। हो जाएगा ना। जब निगर्भ करते हैं ना तो निगर्भ में अपनी काउंटिंग को याद रख लीजिए कि इतनी काउंटिंग मेरी हो रही है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जैसे सागर भाई ने बताया और इजी कर दिया, उसको नोट डाउन कर जी लीजिए। जी। अब आपको जब हम्म जब सगर्भ करना है तो उसका प्रेशर नहीं लेना है कि अ उ म करना है। स्वतः ही आप इनहेल करते जाइए, अ का मन में जाप करते जाइए, तो ईश्वर का ध्यान भी होता जाएगा, नाम जाप भी होता जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं जी। श्वासों के द्वारा माला का जाप जो होता है वो ऐसे ही होता है कि हर ब्रीथ में आपको ईश्वर को ध्यान करना है, हर ब्रीथ में। तो आपने कितनी इनहेलेशन की, अब वो काउंटिंग नहीं करनी है, काउंटिंग आपने नोट डाउन कर लिया है। अब जितना अ किया वो आपको पता है कि आपने इतनी काउंटिंग की होगी, है ना? हम्म। हाँ, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। हर चीज को आप इजी बना सकते हैं, हर चीज को मोल्ड कर सकते हैं। भगवान ने हमें तभी तो इतना अच्छा सनातन धर्म दिया है कि हम हर चीज को अपने अनुसार मोल्ड कर सकते हैं। जी। जी, ठीक है। तो अब हम लोग ओके, थैंक यू लीव मैम। करें। जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्णा। यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।